भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके वांग्मय शब्दमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि भगवान श्री कृष्ण जी का साक्षात शब्दमय स्वरूप है, भागवत के चरणों में प्रणाम करते हुए और श्री गणेश जी, हनुमान जी, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी आदि ऋषियों और देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनसे विनम्र प्रार्थना करते हुए कि वे हमारे माध्यम से कथा का संचार प्रसार भक्तजनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में करें, इस भाव से बारंबार कोटि दंडवत नमन करते हुए कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले प्रवचन में हमने देखा कि नारद जी ने जब सनकादि ऋषियों से पूछा कि यह कथा किन किन लोगों को पवित्र कर देती है, पुण्य कर देती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति करवाती है, तो सनकादि ऋषियों ने विस्तार से बताया कि किसी भी प्रकार का पाप हो, कितना भी दुष्ट मनुष्य हो, कैसा भी हो, जो भी संसार में हम सोच सकते हैं, कैसा भी नीच निकृष्ट प्राणी हो, अति पापी हो, कुछ भी हो, अगर वह भागवत का श्रवण करता है तो भागवत के श्रवण से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पुण्य आत्मा बन जाता है, पवित्र आत्मा बन जाता है, भगवान की भक्ति उसे प्राप्त होती है और अंत में भगवान का धाम भी प्राप्त होता है। लेकिन इसका तात्पर्य क्या है कि पापी आदमी भी मुक्त हो सकता है? तो क्या हम ये समझें कि वह पाप भी करता रहे और भागवत का श्रवण भी करता रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब वह भागवत श्रवण शुरू करता है तो पीछे का जो जीवन है उसको जब बदल देता है वो, ऐसा नहीं कि पाप भी जारी रखे और भागवत श्रवण भी जारी रखे। अगर उसे समझ में आ जाती है कि मैं जो भी आज तक कर रहा था वह गलत कर रहा था, पाप कर रहा था, आज से मैं निर्णय लेता हूँ कि ये सब कार्य अब मैं नहीं करूँगा और भगवान का भक्त होकर के अपना जीवन बिताऊँगा भागवत के श्रवण में और भागवत बनकर ही मैं अपने क्रियाकलापों को करूँगा, तो वह इस भागवत के श्रवण से मुक्ति को प्राप्त होता है। कोई यह अपने मन में भ्रम ना रख ले कि वह पाप भी करता रहे, क्योंकि लिखा है कि कैसा भी पापी हो, लेकिन जब वो भागवत श्रवण शुरू करता है तो उसे पुराने सारे कार्य छोड़ करके, जो उसे दुष्टता की ओर ले जाते थे, जो उसे पाप की ओर ले जाते थे, उनको छोड़ करके वह भागवत का श्रवण करे और एकमात्र भगवान का बनकर रहे और किसी अन्य इच्छा उसकी ना हो, किसी अन्य कार्य में, पाप कार्य में उसकी रुचि ना हो, तब वह इससे मुक्त होता है। पिछले 3 अध्याय भागवत की महिमा को बताने के लिए ही प्रयुक्त किए गए हैं, जो कि पद्म पुराण से लिए गए हैं। अन्य पुराणों में भी इस भागवत की महिमा का बखान किया गया है, जिनमें पद्म पुराण, मत्स्य पुराण आदि और स्कंद पुराण आदि प्रसिद्ध हैं। तो अलग अलग ग्रंथों में भी, पुराणों में भी भागवत का महात्म्य बताया गया है। पिछले 3 अध्यायों में हम भागवत की महिमा का बखान कर रहे थे। आने वाले जो 2 अध्याय हैं, अध्याय 4 और 5, उसमें इतिहास के माध्यम से, जिसे हम कथा कहते हैं, कथा होती है एक काल्पनिक कहानी
जो मनुष्य के मन द्वारा निर्मित होती है, इतिहास होता है जो पूर्व काल में घटित हो चुका होता है। तो सारे पुराण जो हैं वो इतिहास कहलाते हैं, क्योंकि वे पूर्व काल में घटित हो चुके हैं। वे कोई कहानी नहीं है, कोई कथा नहीं है, कोई मन की कल्पना नहीं है। इसी प्रकार से जो आज हम इतिहास सुनाने जा रहे हैं, गोकर्ण और धुंधुकारिका, वह कथा नहीं है, वह इतिहास है। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। इस इतिहास के माध्यम से भागवत की महिमा का पूर्णतः हमें पता चलता है कि किस प्रकार से क्या क्या इस भागवत के श्रवण से होता है, वह इस इतिहास के माध्यम से हमें अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। सनकादि ऋषि नारद जी को कहते हैं कि हम आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं जिसको सुनने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल मात्र इसी इतिहास को सुनने से, इसी कथा को सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह सभी वेदों में पारंगत था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था और भिक्षा पर अपना जीवन यापन करता था। अर्थात पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में ब्राह्मण भिक्षा के द्वारा अपना जीवन चलाते थे। ब्राह्मणोचित कर्मों के आधार पर उन्हें जो भी भिक्षा मिलती थी उसी से जीवन यापन करते थे। यह ब्राह्मणों का नियम था, क्योंकि ब्राह्मण सबको शिक्षा देने वाले थे और उनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे, जो नियम आजकल शायद कुछ कम हो गए हैं। ब्राह्मण किसी से कोई याचना नहीं करते थे, धन की कोई मांग किसी से नहीं करते थे। जो भी यजमान उन्हें दे देते थे उसी को वे प्रभु का प्रसाद समझकर रखते थे और उसी से अपनी जीविका चलाते थे। चाहे वह धन कम हो या ज़्यादा हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। याचक वृत्ति से ब्राह्मण जीवन यापन करते थे। तो आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण था, वह भी भिक्षा जीवी था, अर्थात भिक्षा से ही अपना जीवन यापन करता था। लेकिन बहुत अमीर ब्राह्मण था। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होते थे, जिन्हें वेदों आदि का पूरा ज्ञान होता था, धनिक लोगों की भिक्षा के आधार पर, अर्थात जो दान उनके द्वारा दिया जाता था, कुछ ब्राह्मण अमीर भी होते थे, धनी होते थे। धनी वही होते थे जो श्रेष्ठ वेदों का ज्ञान रखते थे और अपने कर्मों में निपुण थे। तो ऐसा ही ये आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। सूर्य के समान तेजस्वी था और उस नगर में अन्य वर्णों के लोग भी अपने अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करते थे और प्रभु की प्राप्ति में लगे हुए थे। आत्मदेव नामक ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधली था। वह झगड़ालू किस्म की औरत थी। हालांकि कुलीन परिवार से थी, गृह कार्य में निपुण थी, लेकिन फिर भी अड़ियल और झगड़ालू थी। दूसरों की बातें करने में उसे बड़ा रस आता था। आज की भाषा में कहें तो चुगलखोर थी, लेकिन अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। धुंधुली, कुलीन, गृह कार्य में निपुण, सुंदर होने के उपरांत भी झगड़ालू थी, कंजूस थी और अपनी बात पर अड़ जाती थी तथा स्वभाव की क्रूर थी। ब्राह्मण दंपति धनी होने के कारण बड़े सुख से अपने नगर में, अपने घर में रहते थे और विहार करते थे। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद, उम्र का काफ़ी हिस्सा बीत जाने के बाद उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस बात का उन्हें बड़ा दुख था। जब अवस्था ब्राह्मण दंपति की काफ़ी ढल गई तो उन्हें इस बात की चिंता और भी ज़्यादा सताने लगी कि कोई भी संतान नहीं है, बुढ़ापे में उनका क्या होगा। इस तरह से उन्होंने अनेक प्रकार के दान पुण्य करने प्रारंभ किए। पृथ्वी का, गऊ का, स्वर्ण का और वस्त्र आदि का दान वे दीन दुखियों को देने लगे। लेकिन फिर भी
उनके कोई संतान न हुई। इस प्रकार दान आदि करते हुए ब्राह्मण ने अपना आधा धन दान आदि में व्यतीत कर दिया, अर्थात ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी कोई संतान न हुई। सब प्रकार के उपाय उन्होंने करके देख लिए तो ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा, बहुत दुखी रहने लगा। संतान न होने के कारण ब्राह्मण बहुत ही दुखी हो गया और एक दिन वह निराश होकर के घर से निकल गया और घर से निकलकर वह जंगल की ओर, वन की ओर चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई, उसे प्यास भी लगी, तो वहाँ एक तालाब के किनारे बैठकर उसने पानी पिया। काफ़ी थक चुका था तो कुछ देर विश्राम किया। इतने में क्या देखता है कि वहाँ एक सन्यासी महात्मा उस तालाब पर पानी पीने के लिए आए। जब सन्यासी महात्मा ने पानी पी लिया, जल ग्रहण कर लिया, तब वह ब्राह्मण देवता उनके चरणों में जाकर गिर पड़ा और रोने लगा। रोते रोते वह लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने ब्राह्मण देवता को उठाया और ब्राह्मण देवता से पूछा कि तुम इतने क्यों रो रहे हो, ऐसी क्या चिंता की बात है? तुम जल्दी से अपना दुख मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूं। ब्राह्मण देवता कहने लगे उस सन्यासी को, महात्मा को, कि हे महाराज, हे महात्मन, मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों के संचित दुख के कारण, संचित कर्मों के कारण दुखी हूँ। मैं अपना दुख आपको क्या बताऊँ। मेरे कोई भी संतान नहीं है और मैं इतना दुखी हूँ कि मैं प्राण त्याग करने के लिए ही वन में चला आया था, घर छोड़ आया हूँ। मेरे द्वारा जो जलांजलि पितरों को दी जाती है, मेरे पितर उस जलांजलि को कुछ गर्म सा करके पीते हैं। अर्थात शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जिनके संतान नहीं होती, पुत्र आदि नहीं होता, तो उनके जो पितर होते हैं, जो इस धरती लोक को, पृथ्वी लोक को छोड़ चुके होते हैं, वे दुखी रहते हैं, क्योंकि आगे संतान होने पर ही, संतान द्वारा जब कुछ इस तरह के कर्म किए जाते हैं जैसे श्राद्ध आदि, और तो संतान द्वारा जो कर्म अपने पितरों के लिए किए जाते हैं, उनके हेतु जो भी दान पुण्य किया जाता है, वह शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि वह उनके पितरों तक पहुंचता है। पितर प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य भी सुखी होता है। मनुष्य का जो जीवन है पृथ्वी लोक पर, वह देवताओं से जुड़ा हुआ है, वह पितरों से जुड़ा हुआ है, वह अदृश्य लोकों से जुड़ा हुआ है। तो उनके पितर और देवता आदि जब खुश होते हैं, तभी इस पृथ्वी लोक पर वह मनुष्य सुखी रह सकता है। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि मेरे द्वारा जो कुछ भी जलांजलि अर्पित की जाती है, जो कुछ भी पितरों को अर्पित किया जाता है, वे दुखी सांसों से पीते हैं, दुखी सांसों से, दुखी मन से ग्रहण करते हैं। कारण क्या है कि मेरे संतान नहीं है और उन्हें इस बात की, अर्थात पितरों को इस बात की चिंता है कि इसके जाने के बाद, अर्थात ब्राह्मण ने कहा कि मेरे जाने के बाद मेरे पितरों को कौन जलांजलि देगा, उन्हें कौन, उनका श्राद्ध आदि कौन करेगा, और उनके लिए पितरलोक में जल, भोजन आदि कहाँ से प्राप्त होगा। तो इसलिए मेरे पितर भी दुखी हैं और ब्राह्मण आदि और देवता भी मेरा दिया हुआ ग्रहण नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब कुछ सूना सूना ही दिखाई देता है। संतानहीन ग्रह को, अर्थात घर को धिक्कार है। ब्राह्मण देवता कहने लगे संतान जिसके नहीं है उसके धन को भी धिक्कार है, संतान जिसके नहीं है उसके जीवन को भी धिक्कार है। और कहने लगे कि संतानहीन के तो कुल को भी धिक्कार है, कि ऐसा तो कुल ही नहीं होना चाहिए, ऐसा जीवन ही नहीं होना चाहिए, धिक्कार है ऐसे जीवन को। ब्राह्मण देवता अपने आप को ही कोसने लगे। ब्राह्मण आगे अपने दुख का वर्णन करते हुए कहने लगे कि मैं जिस गाय को पालता हूँ वह बांझ हो जाती है, मैं जो भी पेड़ लगाता हूँ उस पर फल नहीं आते, मेरे घर में कोई फल आदि रखे होते हैं तो वे जल्दी सड़ जाते हैं,
मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे तो जीवन को ही धिक्कार है, इसलिए मैं तो मर जाना चाहता हूँ। यूँ कहकर ब्राह्मण देवता व्याकुल होकर दुख से फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना देखकर, उसका दुख देखकर यतिवर सन्यासी को दया आ गई और उन्होंने उसके ललाट की रेखाओं को देखकर सब कुछ जान लिया, क्योंकि वे सन्यासी योगनिष्ठ थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। और वे सारा वृतांत ब्राह्मण को इस प्रकार कहने लगे। सन्यासी ने कहा कि मैंने तुम्हारे मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया है और मैंने देखा कि तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम संतान प्राप्ति का मोह छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक संतान नहीं लिखी हुई। संतान कई बार दुख भी देती है। और उन्होंने पीछे उदाहरण दिए कि राजा सगर के संतान के कारण राजा सगर को दुख भोगना पड़ा था, अंग राजा को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, तुम यह मोह त्याग दो, संसार की आशा छोड़ दो, कुटुंब की आशा छोड़ दो और सन्यासी हो जाओ, क्योंकि सन्यास में ही सारा सुख है। पुत्र प्राप्ति में कुछ भी नहीं धरा है। गीता में भी लिखा है कि कर्मणा गति अति गहना। सन्यासी देवता कहने लगे कि कर्मों की गति बड़ी गहन है, इसे कोई नहीं जान सकता। अगर परमात्मा ने तुम्हें संतानहीन रखा है तो इसी में तुम्हारा सुख है, इसलिए संतान की आशा छोड़ दो तो सुखी रहोगे। लेकिन वह ब्राह्मण देवता नहीं माना, वह तो रोने लगा और भी ज़ोर ज़ोर से, और उसने सन्यासी के चरणों को पकड़ लिया। और ब्राह्मण कहने लगा सन्यासी को कि अगर आप मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं देंगे तो मैं यहीं आपके सामने दुख से अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। आप मुझे संसार की कोई बात बताइए, सन्यास में मेरा बिल्कुल भी रस नहीं है। ऐसा सन्यास क्या काम का, किस काम का जिसमें पुत्र आदि ना हो। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य था कि मैं तो संसार भोगना चाहता हूँ, मुझे पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा परिवार चाहिए, कुटुंब चाहिए, मुझे सन्यास में कोई रुचि नहीं है। और जब तक मेरा मन दुखी है पुत्र के लिए तो मैं सन्यास लेकर करूँगा भी क्या। ब्राह्मण कहने लगा कि जिस जीवन में पुत्र पौत्र आदि ही नहीं है तो उसका संन्यास भी नीरस होगा। तो मुझे तो आप बलपूर्वक पुत्र दीजिए, अपनी शक्ति से मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, नहीं तो मैं अभी आपके सामने अपने प्राणों का त्याग करता हूँ। सन्यासी ब्राह्मण देवता को समझाते हुए कहने लगे कि अगर देवता नहीं चाहते, परमात्मा नहीं चाहते, तो उसे परमात्मा की मर्जी में ही अपनी मर्जी मान लेनी चाहिए, हठ नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्राचीन काल में चित्रकेतु को भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देवता जिसके उद्योग को कुचल देते हैं, अर्थात देवता जो मनुष्य अपने मन में इच्छा रखता है, अगर उस इच्छा को देवता लोग पूरा नहीं करना चाहते तो उसे हठ द्वारा प्राप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर मनुष्य का भला नहीं होता है। अगर तुम हठ पूर्वक मेरे द्वारा पुत्र भी प्राप्त कर लोगे तो भी तुम्हें पुत्र का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे माथे की रेखाओं में पुत्र का सुख है ही नहीं, 7 जन्मों तक नहीं है। इसलिए तुम हठ मत करो। अगर मैंने बलपूर्वक तुम्हें पुत्र दे भी दिया तो भी तुम्हें उसका सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ब्राह्मण अपने दुख में इतना दुखी था कि महात्मा जी की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ और वह उनके चरणों को पकड़े रहा। और उसने कहा कि आप तो ज्ञान मत दीजिए मुझे, आप तो मुझे पुत्र प्राप्त करवा सकते हैं तो वह दीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राणों का यहीं आपके सामने त्याग कर दूंगा। जब महात्मा जी ने देखा कि ब्राह्मण देवता नहीं मान रहे, तब उन्होंने ब्राह्मण को एक फल देकर कहा कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारी पत्नी अगर 1 साल तक शौच, दया, दान और एक ही समय एक ही अन्न का भोजन करेगी तो वह पुत्र जो होगा वो बड़ा ही विवेकी, शुद्ध चित्त वाला और परमात्मा के रास्ते पर चलने वाला होगा। अर्थात 1 साल तक पत्नी को सत्य भाषण करना होगा, सच ही बोलना होगा, झूठ नहीं बोलना होगा, पवित्रता रखनी होगी और
प्राणियों पर दया रखनी होगी, हमेशा दान करना होगा, प्रतिदिन कुछ ना कुछ, और दिन में एक ही बार भोजन करना होगा और एक ही प्रकार के अन्न का। तो इस प्रकार की महात्मा जी ने शर्तें बताई और फल दिया और कहा कि यह अपनी पत्नी को खिला देना तो एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा। इस प्रकार फल देकर के योगी राज महात्मा तो चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी के हाथ में वह फल दिया और सब कुछ अपनी पत्नी को बता दिया, और ब्राह्मण किसी कार्य से कहीं बाहर चला गया। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी धुंधुली जो थी वह थोड़ी क्रूर स्वभाव की थी, झगड़ालू भी थी और अपनी मर्जी की मालिक थी। फल लेकर के वह उसने घर में रख लिया और अपनी एक सहेली से चर्चा करने लगी। अगर कहें कि आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली जो थी वो आजकल की कलयुगी स्त्रियों की तरह थी तो अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि वह अपनी सहेली से कहने लगी और उस फल के बारे में चर्चा करती हुई कि मैं यह फल नहीं खाऊंगी, क्योंकि इस फल को खाने से अगर गर्भ में बच्चा रह गया तो मैं उसका पालन पोषण कैसे करूंगी। मुझे तो गर्भ पालने में बड़ा डर लगता है, क्योंकि मेरा शरीर मोटा हो जाएगा, यह मुझे पसंद नहीं है, और फिर मैं खाऊंगी पीऊंगी तो वह सारा बच्चे को लगेगा, मुझे लगेगा नहीं, मैं कमज़ोर हो जाऊंगी। इस तरह की अनेक तरह की वह बातें अपनी सहेली से करने लगी, और भी अनेक तरह की चिंताएं कि अगर गर्भ के समय गांव में डाकू आ गए तो पेट बड़ा होने के कारण अगर मुझे भागना पड़ा तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, तो वह तो मुझे मार ही देंगे, और अगर प्रसव काल के समय यह बच्चा टेढ़ा हो गया या कुछ और अनहोनी हो गई तो मुझे तो प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा, तो मैं तो यह बच्चा नहीं जनूंगी, ना मैं यह फल खाऊंगी। और भी चिंता करने लगी, कहने लगी कि सुखदेव मुनि जी की तरह अगर यह बच्चा पेट से बाहर ही ना निकला कई सालों तक तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं तो मर ही जाऊंगी, और अगर यह मेरे गर्भ में रहेगा और मेरा शरीर भारी हो जाएगा, मेरा पेट भारी हो जाएगा, मैं तो चल फिर ही नहीं सकूंगी, तो नंदरानी आकर के मेरा सारा धन ले जाएगी। इस तरह की अनेक चिंताएं। और जैसे कहें कि आज की स्त्री होती है, वह कहने लगी कि मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा, मेरी सेहत ख़राब हो जाएगी, तो मैं बच्चा नहीं जनूंगी। साथ में कहने लगी कि मुझसे 1 साल तक ना तो सच बोला जाएगा, ना इतनी पवित्रता रखी जाएगी, ना मैं एक समय भोजन पर रह सकूंगी, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। और अपनी सहेली को कहने लगी कि बच्चा जनने के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद उसका पालन पोषण भी बड़ा कठिन है, मैं तो पालन पोषण भी नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे हिसाब से तो जो बांझ स्त्री होती है वही सुखी होती है, अर्थात जिसके बच्चा नहीं होता वह अकेली स्त्री ही सुखी होती है। वह अपना खाने पीने में मस्त रहती है, उसे किसी बात की, किसी की चिंता नहीं होती, वह फिगर का, अपने तन का ध्यान रखती है। तो मैं तो यह बच्चा नहीं जनूंगी। इस प्रकार की अनेक तरह की बातें उसने अपनी सहेली से की। इस तरह तरह के कुतर्क मन में उठने के कारण धुंधली ने वह फल नहीं खाया, और जब आत्मदेव ने पूछा कि फल खा लिया तो उसने कह दिया कि हाँ खा लिया, अपने पति से झूठ ही कह दिया। और कुछ दिनों बाद धुंधली की बहन उनके घर आई, तब उसने अपनी बहन को भी सारा वृत्तांत सुनाया और कहा कि मुझे बड़ी चिंता हो रही है, कल को अगर बच्चा नहीं होगा तो ब्राह्मण देवता क्या कहेंगे, और फल तो मैंने नहीं खाया है, तू ही कुछ उपाय बता। तो उसकी बहन कहने लगी कि मेरे गर्भ में बच्चा है और यह बच्चा मैं तुझे दे दूंगी, और तू तब तक झूठ मूठ का आचरण किया कर कि तुझे बच्चा होने वाला है, और 6 महीने बाद यह मेरे बच्चा हो जाएगा और यह तब मैं तुझे दे दूंगी, और किसी बहाने से मैं तुम्हारे घर में ही आकर रहने लगूंगी, तो मैं इसका पालन पोषण भी कर लूँगी और इसे दूध आदि भी पिला दिया करूँगी। तो धुंधली कहने लगी कि लेकिन तेरे पति यह बच्चा मुझे क्यों देंगे,
तो उसने कहा कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन है, तो हमें कुछ धन दे देना, मैं अपने पति को मना लूँगी। तो इस प्रकार उन दोनों ने यह बात तय कर ली। और उसकी बहन कहने लगी कि ये जो फल है इसका भी पता तो चले कि यह फल सही है, इससे कुछ होता है या नहीं होता है, तो इसके लिए तू इसको गऊ को खिला दे। तो उनके घर में जो गाय थी उसको वह फल आत्मदेव की पत्नी धुंधली ने खिला दिया और खुद ऐसे ही रहने लगी कि जैसे उसे बच्चा होने वाला है। 6 महीने तक उसने ऐसा किया। इस तरह से धुंधली और उसकी बहन ने दोनों ने मिलकर यह व्यवस्था कर ली। 6 महीने बाद जब उसकी बहन के पुत्र हुआ तो उन्होंने वहाँ पर किसी को बताया नहीं और लोगों में यह बात फैला दी कि पुत्र मर गया, समय से पहले हो गया था और मर गया। और इधर धुंधली ने तब तक गर्भवती होने का बहाना किया और समय आने पर उन्होंने कहा कि पुत्र हो गया है और वह अपनी बहन का बेटा अपने पास ले आई। आत्मदेव कहीं बाहर गए हुए थे, वह आए तो उनको उन्होंने सूचना दे दी कि पुत्र हो गया है। तो ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। उसने ब्राह्मणों को बुला करके बेटे के जात कर्म संस्कार आदि करवाए। लेकिन जब नामकरण की बारी आई तो ब्राह्मण आदि बुलाए हुए थे। तो धुंधली पूछने लगी कि बेटे का क्या नाम रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता का नाम आत्मदेव है, तो बेटे का रामदेव, कृष्णदेव या ब्रह्मदेव ऐसा कुछ नाम हमने सोच रखा है। उसने कहा कि ब्राह्मण देवता की तो घर में चलती नहीं है, तो नाम ये कैसे रखेंगे, नाम तो मैं खुद ही रख लूँगी। तो उसने कहा कि मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। तो स्वयं ही उसने नाम रख लिया और ब्राह्मणों को वहाँ से भगा दिया। तो शास्त्र में ऐसा भी कहा जाता है कि यह जो नामकरण संस्कार होता है वह भी ब्राह्मणों द्वारा ही होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। लेकिन धुंधली ने तो स्वयं ही नाम रख लिया। उसने कहा कि मैं धुंधली और मेरा बेटा धुंधकारी। जैसा आजकल भी होता है कि स्वयं ही नाम रख लेते हैं और नाम से भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा नाम होता है वैसा ही उसके लक्षण भी हो जाते हैं। बाद में धुंधली ने बहाना कर लिया कि मेरे तो स्तनों में दूध ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, गाय का दूध पिलाऊंगी तो कैसे पाल पाऊंगी। तो मेरी बहन के बेटा हुआ है, वह मर चुका है, तो मैं अपनी बहन को बुला लेती हूँ, उसके स्तनों में दूध भी है, तो वह दूध पिला दिया करेगी। इस प्रकार आत्मदेव को उन्होंने बातों में ले लिया। आत्मदेव सीधे सरल ब्राह्मण थे, तो उसकी बहन वहाँ आ गई और वह उस बालक का उन्होंने इस तरह से पालन पोषण। अब यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जब वो फल ब्राह्मण लेकर आए थे तब तो उसकी बहन के गर्भ में पुत्र था, तो 9 महीने तो पूरे हुए नहीं धुंधली के। तो यहाँ भी उन्होंने कह दिया कि जैसे कहते हैं कि जल्दी हो गया पुत्र, 7 मास का हो गया या 8 मास का, तो ऐसा करके उन्होंने बहाना बना लिया और उधर से कह दिया कि पुत्र की मृत्यु हो गई। उस पुत्र के होने के बाद जो फल जो सन्यासी ने दिया था वह धुंधली ने गाय को खिला दिया था। तो 3 महीने बाद गाय के भी एक पुत्र हुआ जो कि बड़ा ही सुंदर था, दिव्य था